my YouTube channel Aniket A to Z. Like, comment and subscribe. Hello student, how are you? How are you? Nitin, how are you? Fine. Today I am also fine. Now, today I am started lecture number 3, Newland's Law of Octaves. बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस। लेक्चर नंबर 3 में हम ये बताने जा रहे हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस। क्या मेरी बात तो आपके तक पहुंच रही है? पहुंच रही है ना क्लियरली? तब चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस एक टॉपिक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और इनके बारे में जानेंगे, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने क्या बताया, ठीक ना, कैसे कैसे एलिमेंट को अरेंज किए, उसी के बारे में ये बताएंगे। ठीक, न्यूलैंड्स लॉ का मतलब नियम होता है और ऑक्टावेस का मतलब 8 देखते हैं। ऑक्टा गेम करने के लिए 8 होता है, उसी में ऑक्टावेस है। तो न्यूलैंड्स है ना, इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस। तो ये 8 जो मतलब कुछ इनसे रिलेटेड होगा या वर्ड या इनका हिस्ट्री में जो कहे होंगे, तो ये 8वें भाग से। तो चलिए हम पर जानते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस क्या है बच्चों। टॉपिक का नाम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस, हाँ। तो इन्होंने क्या किया कि पहले हिंदी में बताता हूँ। 1866 में इनका नाम था जॉन न्यूलैंड। एक ये मतलब ब्रिटिश साइंटिस्ट है, मतलब इंग्लिश साइंटिस्ट है, अंग्रेज साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो एलिमेंट को जो अरेंज किया ना, अरेंज द एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ये कब किए थे? 1866 में। इनका नाम था जॉन न्यूलैंड। तो लिखा हुआ है इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स लॉ एन इंग्लिश साइंटिस्ट, मतलब ब्रिटिश साइंटिस्ट है। और अरेंज द दे नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये जो एलिमेंट थे ना, जो अरेंज किए थे, मतलब उसको रखे या सजा थे, ये किसके ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि किसके अरेंज में एलिमेंट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस सजाए थे? इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मासेस के बेस पे सजाए थे। अब उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस ये बोलते हैं कि ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन एंड एंडेड एट थोरियम विच वाज द 56th एलिमेंट। इन्होंने स्टार्ट जो एलिमेंट किए थे, एलिमेंट के साथ, वो कौन सा एलिमेंट है? जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, जिसका लोएस्ट एटॉमिक मास था। और इन्होंने एंड किया, मतलब इन्होंने पूरी ख़त्म किया वहाँ ले जाकर एक थोरियम एलिमेंट है, जो लेकिन विच वाज द 56th एलिमेंट। ये कितने, मतलब ये 56, मतलब 56 नंबर पे, ये 56 एलिमेंट 56 थे। थोरियम जो था वो कितने पे थे? 56th एलिमेंट, ये 56वां एलिमेंट थे। और ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द ऑफ द फर्स्ट। कहते हैं कि एवरी 8 एलिमेंट, कोई एलिमेंट का 8वां जिन्होंने ये प्रॉपर्टीज को बताया, उनके सिमिलर, किसके सिमिलर? फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर। द एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है
इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा बच्चों। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट, एवरी मतलब 8 एलिमेंट, कोई एवरी मतलब कोई भी एलिमेंट, 8 एलिमेंट, कोई एलिमेंट, एवरी 8 एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट है ना जो 8वां पे, उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, मतलब उसका सिमिलर होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ। मतलब कहने का मतलब ऑक्टावेस रिपीटेशन होगा ना वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा। इट इज नोन एज द न्यू लैंड। इसके बाद ये बोले ना ऑक्टावेस कि कंपेयर दिस टू द ऑक्टावेस इन म्यूजिक। ऑक्टावेस म्यूजिक को द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वेयर फाउंड टू बी द सेम। कंपेयर करता है म्यूजिक से, उनको खोजा गया है ऑक्टावेस, मतलब 8 होता है। अब 8 कोई भी चीज़ इन्होंने खोजा होगा। हाँ, लेकिन ये याद रखना बच्चों कि लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के रूप में ये खोजेगा। देयरफॉर ही कॉल द लॉ ऑफ ऑक्टावेस, और इसी के नाम से आपको यहाँ पे म्यूजिक जो खोजा गया था इसी को ऑक्टावेस कहते हैं। इट इज़ नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस। इन न्यूलैंड्स ऑक्टावेस द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वेयर फाउंड टू बी द सेम। और बोलता है कि यहाँ पे कि जो न्यूलैंड्स का ऑक्टावेस का जो प्रॉपर्टीज था, प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम एलिमेंट का, लिथियम एंड सोडियम एलिमेंट वेयर फाउंड टू बी द सेम, और ये सेम था। जो इनको प्रॉपर्टीज था लिथियम और सोडियम एलिमेंट का, ये क्या था, सेम था। सोडियम इज द 8 एलिमेंट, सोडियम एक 8वां एलिमेंट है। सोडियम इज द 8 एलिमेंट आफ्टर लिथियम, लिथियम के बाद, ठीक ना। उसके बाद सिमिलरली उसी तरह बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिसेंबल ईच अदर। मैग्नीशियम क्या है, 8 एलिमेंट है, ये भी क्या रिपीटेशन होगा, बेरिलियम के साथ। ऑफ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस इज गिवन इन टेबल 5.3। और ये जितने भी बातें ये बोले हैं ना, इसको हम समझेंगे बच्चों। एक टेबल बनाया गया है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस के नाम से, जिन्होंने वो खोजा था म्यूजिक के रूप में, लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक। तो हमको टेबल कितना में मिलेगा बच्चों, टेबल 5.3 में। टेबल कितना में मिलेगा, टेबल 5.3 में हमको ये बताया जाएगा। 5.3 में देखिए, ये टेबल आपके सामने स्क्रीन पर आता है बच्चों। देखिए टेबल 5.3 न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस के नाम से है टेबल। जो ये क्या बता रहे थे कि लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक, फॉन्ट्स लाइक्स नोट ऑफ म्यूजिक, ये म्यूजिक के रूप में खोजेगा थे। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसे सर्कल, यही है इनका। हाँ, तो ये म्यूजिक जो इन्होंने बनाया है ना, देखिए इंडियन सिस्टम में एक म्यूजिक हम लोग बोलते हैं ना, तो वही म्यूजिक है इंडियन सिस्टम में। इन सारे गामा पादा नी से लिखा हुआ है ऊपर में। इंडियन सिस्टम में देखिए सारे गामा पादा नी से लिखा हुआ ना। और यही चीज़ को वेस्टर्न पीपुल या वेस्टर्न साइड के रहने वाले डू रे मी फा सो ला ती है ना, नीचे में जो लिखा हुआ सारे गामा पादा नीचे के बाद लिखा हुआ डू रे मी फा सो ला ती से, ये वेस्टर्न साइड के लोग यूज करते हैं। और इंडियन कल्चर को जो होते हैं, भारतीय संस्कृति के लोग, वो म्यूजिक को यूज करते हैं सारे गामा पादा नीच से। इसके बारे में खैर नीचे हम पढ़ेंगे बढ़िया सा अच्छा से। तो देखिए ये पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, बेरिलियम 3, बोरॉन 4, कार्बन 5 और नाइट्रोजन क्या है 6, ऑक्सीजन 7 और फ्लोरीन देखिए 8 आ रहा है। तो फ्लोरीन जो 8वां एलिमेंट है, ये किसका रिपीटेशन होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ। वैसे ही अगर हम काउंट करते लिथियम से, तो लिथियम हो जाएगा फर्स्ट, बेरिलियम सेकंड, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और सोडियम 8। देखिए जब हम लिथियम से काउंटिंग किए 1, तो मेरा ये कहाँ आ रहा है, इसका 8वां एलिमेंट सोडियम पे आ रहा है, लेकिन रिपीटेशन कहाँ से हुआ है, लिथियम से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से हुआ है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस सही बात बोले थे कि एवरी 8 एलिमेंट था, जो 8वां एलिमेंट, वो रिपीटेशन किसका था, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। हाय स्टूडेंट, देखिए इसी टेबल के बारे में बोल रहे थे
हम बताने वाले थे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस है ना, जो टेबल 5.3 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। हाँ, इसने ने इस टेबल को बनाया ना फाउंड ऑफ म्यूजिक पे, लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक के रूप में। हाँ, ये म्यूजिक के फाउंड के म्यूजिक से खोजे गए। देखिए ना, लिखा हुआ है ना इसमें, सारे गामा पादा नी से ऊपर में डू रे मी फा सो लाती। तो इंडियन सिस्टम में लोग यूज करते हैं सारे गामा पादा नी से, ये सुने भी होंगे म्यूजिक। और वेस्टर्न साइड में इसको यूज करते हैं डू रे मी फा सो लाती। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस बताना ये चाहते थे कि बोले थे इसके पहले भी कि जो 8वां एलिमेंट है उसका रिपीटेशन होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो कैसे हम पता करेंगे कि 8वां एलिमेंट कौन है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है? तो बच्चों, आप लोग ये पूछते नहीं हैं, आप लोग को पूछना ज़रूरी है यहाँ पे कि सर बार बार ये बुक में लिख रहा है कि एवरी एट एलिमेंट प्रॉपर्टी लाइक सेम टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो ऐसा हम बताना चाहते हैं कि क्यों एवरी एट एलिमेंट लिख रहा है जो रिपीटेशन है फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो देखिए, पहला देखिए, अगर हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट वही होगा, हाइड्रोजन। और तो हाइड्रोजन से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर आ रहा फ्लोरीन एलिमेंट है 8वां। लेकिन रिपीटेशन किसका हो रहा? फर्स्ट एलिमेंट। रिपीट आप कहाँ से किए? हाइड्रोजन से ही ना। वैसे लिथियम है यार, देखो ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। अब कहाँ से रिपीटेशन किए? लिथियम के साथ बताता है। लिथियम मेरा क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है और यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है। वैसे ही बेरिलियम से कीजिए काउंटिंग। हाँ, बेरिलियम से कीजिए काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। मैग्नीशियम पे आ रहा है। तो देखिए, यही बताना चाहते हैं कि एवरी एट एलिमेंट रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट और इसका प्रॉपर्टीज सेम है। तो यही बुक में न लिखे हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस। तो देखिए, बेरिलियम से जब काउंटिंग किए तो मेरा 1, देखिए बेरिलियम 1, बोरॉन 2, कार्बन 3, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 5, फ्लोरीन 6 और सोडियम क्या 7, मैग्नीशियम 8 है कि नहीं? तो मैग्नीशियम किसका है? रिपीटेशन फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम के साथ। वैसे अल्युमिनियम है बोरॉन के साथ, सिलिकॉन भी है कार्बन के साथ, और फॉस्फोरस नाइट्रोजन के साथ। अगर ऑक्सीजन से काउंटिंग करेंगे तो कहाँ सल्फर आएगा? सल्फर हो जाएगा 8 एलिमेंट, ऑक्सीजन होगा फर्स्ट एलिमेंट। यही बताना चाहते थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस, यही कहना चाहते थे प्रॉपर तरीके से। हाँ बच्चों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस टेबल को आप पूरी तरह समझ गए हैं जो मैंने बताया। इंडियन सिस्टम में कौन सा यूज करते थे म्यूजिक? सारे गामा पा नी से। वेस्टर्न साइड में कौन सा यूज करते हैं? डू रे मी फा सो लाती। और हाइड्रोजन है फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। और कहाँ पे जाकर रुका? फ्लोरीन पे, 8वां एलिमेंट है। तो यही बोल रहे थे कि 8वां एलिमेंट किसका रिपीटेशन करता है? हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के साथ। सोडियम देखिए लिथियम के साथ किया, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन और फॉस्फोरस के साथ किया। ओके बच्चों, तो वैसे ही आप देखिए छोटा सा बॉक्स आपको येलो कलर का दिख रहा है, वही चीज़ बताया गया है कि इंडियन सिस्टम में हम लोग यूज किए थे सारे गामा पादा नीचे पे इंडियन सिस्टम में। और वेस्टर्न में देखिए लिखा हुआ है डू रे मी फा सो लाती यूज करते हैं। ये म्यूजिशियन देखिए बड़ा यूज नोट्स कंपोजिंग म्यूजिक सॉन्ग बनाया गया नेचुरली और इसको ये किए गए। ऑक्टावेस का लिमिटेशन क्या था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस का लिमिटेशन देखिए यह था फर्स्ट पॉइंट में, इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टावेस was applicable only up to calcium, as after calcium every 8 element did not possess property similar to the first। तो यहाँ पर लॉ ऑफ ऑक्टावेस ये कहना चाहते हैं कि एक कैल्शियम था, उसके आफ्टर कैल्शियम के बाद जो उन्होंने 8 एलिमेंट कैल्शियम को रखा लेकिन डिड नॉट पोजेस द सिमिलर टू द फर्स्ट। 8वां एलिमेंट कैल्शियम, लेकिन बट वो फर्स्ट एलिमेंट का मतलब प्रॉपर्टीज उसका सेम नहीं हुआ, रिपीटेशन सेम नहीं हुआ फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन यही चीज़ हमको सेम हो गया था किसके साथ? हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ था, बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ हो जा रहा था। तो ये चीज़ उन्होंने पहले बताया। तो अब यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि
यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि विच एलिमेंट डिड नॉट पॉजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है जो 8वां एलिमेंट था लेकिन वहाँ पे प्रॉपर्टीज उसका सिमिलर नहीं हुआ, मतलब नहीं मैचिंग किया वहाँ फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट कैल्शियम। इसका उत्तर होगा कैल्शियम। चलिए अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट में यह बोलते हैं कि इट वाज एज्यूम बाय न्यूलैंड्स ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर इन द फ्यूचर। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावियस थे ना, उन्होंने कितने एलिमेंट को डिस्कवर किए? 56 एलिमेंट, मतलब 56 एलिमेंट के टोटल वो डिस्कवर किए एंड नो मोर, 56 से ज़्यादा एलिमेंट को वो डिस्कवर नहीं किए, ठीक ना। आफ्टर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड वेयर प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टावियस। उसके बाद जो सेवरल न्यू एलिमेंट्स थे जो कई तरह के वो डिस्कवर हुआ था जो वो प्रॉपर्टीज नहीं था, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के साथ। और थर्ड उसको बोला गया यहाँ पे कि कोबाल्ट एंड निकल जो एलिमेंट थे उसको सेम स्लॉट में रखा गया एंड दीज आर प्लेस इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच आर वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दीज एलिमेंट्स। आयरन विच रिसम्बल कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज। उसके बाद बोलते हैं कि हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स with discovery of noble gas the law of Octavius prevalent। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावियस वर्क वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स। और न्यूलैंड्स किसके थी में काम किए? वो लाइटर एलिमेंट्स ओनली, हल्के एलिमेंट में वो ओनली काम किए, वेल किए। और जो सेम स्लॉट में आपको कौन सा एलिमेंट रखा गया था? कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट एंड निकल जो एलिमेंट था उसको सेम स्लॉट में रखा गया। उसी के प्लेस इन द सेम कॉलम में ही फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन रखा गया विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दी। इसका डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टीज था इस एलिमेंट का। और आयरन विच रिसम्बल कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट एंड निकल जो रखा गया था ना उसके साथ रहना चाहिए था आयरन एलिमेंट के भी साथ, लेकिन वहाँ पर ये नहीं रखा गया। आयरन विच, तो हाँ बच्चों, आयरन विच रिसम्बल हो गया, इसी को कोबाल्ट एंड निकल के साथ रहना था।